हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे शुक्रहस्य उपनिषद। हरिओम। शुक्रहस्य उपनिषद, हाँ, इसे रहस्य उपनिषद भी कहते हैं और ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण उपनिषद मानते हैं इसे। हाँ, नाम में ही रहस्य है, सही कहा। और मैंने सुना है इसमें भगवान शिव और महर्षि वेदव्यास के जो पुत्र थे श्री शुकदेव जी, उनके बीच एक अद्भुत संवाद है। बिल्कुल सही। वो संवाद ही एक तरह से इस उपनिषद का हृदय है और ऐसी मान्यता है कि इसी ज्ञान चर्चा के प्रभाव से श्री शुकदेव जी को बहुत ही कम आयु में जीवन मुक्ति, मतलब जीते जी मोक्ष का अनुभव हो गया था। अरे वाह, ये तो सचमुच विलक्षण बात है। और ऐसी क्या खास बात है इस उपनिषद में जो इसे इतना विशेष बनाती है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसका महावाक्यों पर बहुत गहरा ध्यान। वेद के जो 4 प्रमुख महावाक्य है ना, हाँ, प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, जी वही, प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये उपनिषद न केवल उनकी व्याख्या करता है, बल्कि उनके जप, उनके ध्यान और उनके अंगों सहित उपासना की पूरी विधि बताता है। अच्छा, अंगों सहित उपासना? हाँ, षडंगों सहित। इसी कारण इसे कई बार सभी उपनिषदों का शिर, मतलब सिर या मुकुट कहा जाता है। मानो ज्ञान का सार इसमें सिमट गया हो। तो आइए इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। ये संवाद शुरू कैसे हुआ, इसका प्रसंग क्या है? कथा कुछ यूं शुरू होती है कि कुछ देवर्षिगण, वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए रहस्योपनिषद के बारे में जानने की इच्छा लेकर। अच्छा। तब ब्रह्मा जी उन्हें वो वृत्तांत सुनाते हैं जब स्वयं महर्षि वेदव्यास जी, जो कि ज्ञान और तप के भंडार थे, वो भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए थे एक चिंता लेकर। महर्षि व्यास को चिंता? वे तो स्वयं इतने बड़े ज्ञानी थे। किस बात की चिंता थी उन्हें? वो अपने पुत्र शुकदेव का उपनयन संस्कार करना चाहते थे, पर उनकी इच्छा थी कि शुकदेव को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कोई साधारण गुरु न दे, बल्कि स्वयं जगत गुरु भगवान शिव दे। हाँ, वे चाहते थे कि उनका पुत्र परम ज्ञान को प्राप्त करे, सर्वोच्च ज्ञान। अच्छा, ये तो एक तरह से एक पिता के अपने पुत्र के लिए सर्वोच्च आकांक्षा हुई। तो भगवान शिव ने इस पर क्या कहा? भगवान शिव तो अंतर्यामी है। उन्होंने कहा, हे व्यास, अगर मैं तुम्हारे पुत्र को उस साक्षात नित्य कैवल्य स्वरूप ब्रह्म का उपदेश दूंगा ना, तो वो ज्ञान पाते ही तुरंत परम वैराग्य को उपलब्ध हो जाएगा। तुरंत? हाँ, तुरंत। वो सब कुछ त्याग देगा और स्वयं ही परम प्रकाश में स्थित हो जाएगा, संसार से एकदम विमुख। ये तो एक तरह से चेतावनी भी थी और भविष्यवाणी भी। पिता के रूप में व्यास जी के मन में थोड़ा मोह भी तो आया होगा। स्वाभाविक है, पर व्यास जी का लक्ष्य बहुत ऊंचा था। उन्होंने आग्रह किया, प्रभु, चाहे जो भी हो, आप कृपा करके मेरे पुत्र को उपन्यास संस्कार के अवसर पर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश अवश्य दें। और उन्होंने अपनी कामना बताई। मेरी कामना है कि मेरा पुत्र शीघ्र ही सर्वज्ञ बने और आपकी कृपा से चतुर्वेद मुक्ति को प्राप्त करे। चतुर्वेद मुक्ति, इसके बारे में थोड़ा और बताइए ना, ये क्या है? जी, चतुर्वेद मुक्ति मतलब ईश्वर के साथ एक होने के 4 स्तर या प्रकार कह सकते हैं। सालोक्य यानी ईश्वर के लोक में वास करना, सामीप्य ईश्वर के समीप रहना, सारूप्य ईश्वर जैसा ही रूप प्राप्त कर लेना। अच्छा। और चौथा और सर्वोच्च है सायुज्य, ईश्वर में पूरी तरह से विलीन हो जाना, एक हो जाना। तो व्यास जी अपने पुत्र के लिए यही सर्वोच्च अवस्था, सायुज्य मुक्ति की कामना कर रहे थे। समझ गया। तो क्या भगवान शिव मान गए व्यास जी के आग्रह पर? हाँ, व्यास जी का वो दृढ़ आग्रह देखकर और वहां उपस्थित देवर्षियों की साक्षी में भगवान शंभू देवी उमा सहित प्रसन्न हुए और उपदेश देने के लिए एक दिव्य आसन पर विराजमान हो गए। और शुकदेव जी उसी शुभ मुहूर्त में अत्यंत विनम्रता और भक्ति भाव से भरे हुए श्री शुकदेव जी वहां उपस्थित हुए। गुरु के सम्मुख शिष्य, तो शुकदेव जी ने भगवान शिव से क्या प्रार्थना की होगी? सबसे पहले तो उन्होंने भगवान शिव से प्रणव यानी ओम की दीक्षा प्राप्त की। फिर हाथ जोड़कर बहुत श्रद्धा से बोले, हे देवाधिदेव, हे सर्वज्ञ, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे उमारमण, हे भूतेश, हे करुणानिधे, मुझ पर प्रसन्न हो। वाह, कितनी सुंदर स्तुति। जी। शिवजी की स्तुति के बाद उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। क्या जिज्ञासा थी उनकी? उन्होंने कहा, भगवन, आपने मुझे प्रणव ओम के भीतर
जो परब्रह्म छिपा है उसका उपदेश तो दिया है, किंतु मेरी एक प्रबल इच्छा है। क्या इच्छा? कि मैं वेदों के जो महावाक्य हैं, जैसे तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म आदि, उनको उनके षडंगों सहित उनके गूढ़ रहस्य और यथार्थ तत्वों को आपसे भली भांति सुनूं। हे सदाशिव, कृपा करके मुझे वो रहस्य ज्ञान प्रदान करें। षडंगों सहित महावाक्य, ये कोई साधारण जिज्ञासा नहीं लगती। इसमें कोई विशेष बात है क्या? ये षडंग क्या है? बिल्कुल, यही इस उपनिषद का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। भगवान शिव ने शुकदेव जी के इस प्रश्न की बहुत प्रशंसा की, उन्हें ज्ञान निधि कहकर संबोधित किया और कहा, साधु साधु हे महाप्राज्ञ, तुमने वेद के गर्भ में छिपे गूढ़ रहस्य के विषय में ही प्रश्न किया है। अच्छा, तो उन्होंने षडंगों सहित उपदेश का वचन दिया। हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि वे षडंगों सहित इस रहस्योपनिषद का उपदेश करेंगे और फिर उन्होंने इस ज्ञान की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि केवल इसके विज्ञान मात्र से, विज्ञान मात्र मतलब सिर्फ बौद्धिक जानकारी नहीं, बल्कि अनुभवजन्य विशेष ज्ञान, रियलाइजेशन, तो उस विज्ञान मात्र से साक्षात मोक्ष निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है, केवल ज्ञान से ही मोक्ष निश्चित। तो क्या षडंगों के बिना महावाक्य का उपदेश अधूरा माना जाएगा? भगवान शिव का तो यही मत था। उन्होंने साफ साफ कहा कि गुरु को कभी भी अंगहीन वाक्यों का उपदेश नहीं करना चाहिए, बल्कि संपूर्ण महावाक्यों का उनके 6 अंगों सहित ही उपदेश करना चाहिए। उन्होंने एक उपमा भी दी, जैसे चारों वेदों में उपनिषदें शिरोमणि हैं, मतलब सबसे ऊपर हैं। हाँ। वैसे ही समस्त उपनिषदों में ये रहस्योपनिषद शिरोमणि है। अच्छा, सभी उपनिषदों का भी सिर, यानी ये ज्ञान का शिखर है, सबसे सीधा रास्ता। हाँ, कुछ ऐसा ही। हाँ। और उन्होंने आगे जो कहा वो और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिस तत्वदर्शी साधक ने इस रहस्योपनिषद में वर्णित ब्रह्म का ध्यान कर लिया है, उसे फिर तीर्थ यात्रा या जटिल कर्मकांड, वेद पाठ, मंत्र जाप जैसे अन्य पुण्य साधनों की क्या आवश्यकता। मानो ये ज्ञान अपने आप में ही पूर्ण है। ये बात तो जो पारंपरिक धारणा है, जहाँ कर्मकांड और तीर्थ का भी अपना महत्व है, उससे थोड़ी अलग लगती है ना? सत्य है, ये उपनिषद ज्ञान मार्ग की पराकाष्ठा को दिखाता है। शिवजी ने यहाँ तक कहा कि 100 वर्षों तक महावाक्यों के अर्थ पर केवल विचार करने से, मतलब सिर्फ चिंतन मनन से जो फल मिलता है, वही फल इन वाक्यों के ऋषि आदि षडंगों का स्मरण करते हुए एक बार विधि पूर्वक जप करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। एक बार जप करने से 100 साल के चिंतन का फल? अद्भुत। तो ये षडंग और न्यास आदि क्या हैं? क्या ये बहुत जटिल प्रक्रिया है? देखिए, ये विषय तो मंत्र विज्ञान का है, पर इसका मूल भाव समझना जरूरी है। हर महामंत्र के 6 अंग माने जाते हैं। ऋषि, जिन्होंने मंत्र का साक्षात्कार किया, छंद, उसकी गेयता या लय, देवता, जिस शक्ति को वो संबोधित है, बीज मंत्र की मूल ध्वनि, शक्ति, उसका एसेंस, शक्ति, मंत्र की क्रियान्वित करने वाली ऊर्जा, और कीलक, जो मंत्र के प्रभाव को स्थिर या प्रकट करता है, जैसे ताला खोलने वाली चाबी। अच्छा, ये तो मंत्र के अलग अलग आयामों को समझने जैसा हुआ, जैसे किसी मशीन के पुर्जे। और न्यास, उसका क्या प्रयोजन है? न्यास का सीधा अर्थ है स्थापित करना, जैसे अंग न्यास और करन्यास होते हैं। इन प्रक्रियाओं में मंत्र के विभिन्न भागों या शक्तियों को अपने शरीर के अंगों पर और हाथों की उंगलियों पर मानसिक रूप से स्थापित किया जाता है। शरीर पर स्थापित करना? कैसे? हाँ, इसका उद्देश्य है साधक के शरीर और चेतना को मंत्र की ऊर्जा से एकाकार करना, उसे मंत्रमय बनाना। जैसे मान लीजिए किसी एक मंत्रांश को हृदय पर स्थापित करते हुए हृदय को उस भाव से जोड़ना, या किसी अन्य को शिर पर स्थापित करना। ये केवल कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि भाव और चेतना का रूपांतरण है। समझ गया। मतलब स्वयं को उस मंत्र का एक जीवन स्वरूप बना लेना। जी। तो क्या पूरे महावाक्य समूह के लिए भी ऐसे अंग बताए गए हैं? जी हाँ, इस उपनिषद में चारों महावाक्यों के सम्मिलित महामंत्र के भी ऋषि, हंस, छंद, अव्यक्त गायत्री, देवता परमहंस, बीज हम, शक्ति सह और कीलक सोहम बताए गए हैं। और इनका विनियोग यानी इनका उपयोग
परमहंस देवता की प्रीति के लिए महावाक्य जप में होता है। और न्यास के साथ वो दिशाओं को बांधने का भी कुछ उल्लेख था, दिग्बंधा। और वो साधना को सुरक्षित करने के लिए है। भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बंधाः कहकर 10 दिशाओं को बाधाओं और विघ्नों से सुरक्षित किया जाता है, ताकि साधना बिना किसी रुकावट के चले। इसके बाद फिर ध्यान का श्लोक आता है। वो ध्यान श्लोक निश्चय ही सुंदर होगा। क्या है वो और उसका भाव क्या है? बहुत सुंदर श्लोक है, सुनिए। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम विश्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। वाह! इसका भाव है, मैं उन सद्गुरु या परब्रह्म को नमन करता हूँ जो नित्य आनंद स्वरूप हैं, परम सुख देने वाले हैं, केवल ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं, जो इस विश्व के परे हैं, आकाश के समान निर्मल और सर्वव्यापी हैं, जो तत्वमसी आदि महावाक्यों के अंतिम लक्ष्य हैं, जो एक हैं, नित्य हैं, मल रहित हैं, अचल हैं, सभी प्राणियों की बुद्धि के साक्षी हैं, जो समस्त भावों और अवस्थाओं से परे हैं और तीनों गुणों सत रज तम से रहित है। कितना गहन और संपूर्ण वर्णन है परम तत्व का, अद्भुत। अब उन 4 महावाक्यों पर आते हैं जिनका भगवान शिव ने शुकदेव जी को उपदेश दिया था। जी हाँ, वे 4 महावाक्य जो 4 वेदों के सार तत्व कहे जाते हैं। पहला, ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, जिसका अर्थ है प्रकृष्ट विशुद्ध चेतना ही ब्रह्म है। ये ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से है। ठीक है। दूसरा, ओम अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। ये शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से है। अहम ब्रह्मास्मि। तीसरा, ओम तत्वमसि, यानी वह ब्रह्म तुम ही हो। ये सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से है। तत्वमसि। और चौथा, ओम अयमात्मा ब्रह्म, यानी यह आत्मा ही ब्रह्म है। ये अथर्ववेद के मांडूक्य उपनिषद से है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। और आपने बताया था कि विशेष रूप से तत्वमसि का जप करने वाले सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं, शिव में पूर्ण विलय। हाँ, ऐसी महिमा बताई गई है। और देखिए, इस उपनिषद में ये भी विशेष है कि तत्वमसि महावाक्य के तीनों पदों तत्, त्वम और असि, इनके भी अलग अलग षडंग, देवता और ध्यान का वर्णन है। हर एक पद का अलग से? जी हाँ, ये दिखाता है कि प्रत्येक पद अपने आप में कितना गहरा अर्थ समेटे हुए हैं। क्या हम संक्षेप में उनका भाव समझ सकते हैं तत्वम असि का? अवश्य। देखिए, तत्पद का ध्यान उस परम तत्व पर केंद्रित है जो सृष्टि से भी परे है, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सच्चिदानंद स्वरूप। इसके देवता परमहंस और शिव के वामदेव रूप से संबंधित बताए गए हैं। ठीक है, तत् यानी वो परम तत्व। और त्वम? त्वम पद का ध्यान साधक के भीतर स्थित जीव चेतना पर है, जो चेतना सभी प्राणियों में है, अखंड है और मन अहंकार का नियंता है। इसके देवता परमात्मा और विष्णु के वासुदेव रूप से संबंधित हैं। त्वम यानी भीतर की आत्मा। और असि? असि पद इन दोनों की एकता को दिखाता है, तत् और त्वम की अभेदता, उनका एक होना। इसका ध्यान जीव और ब्रह्म की एकता में मन को विलीन करने के लिए है और इसके देवता अर्धनारीश्वर और नृसिंह बताए गए हैं। कमाल है, यानी प्रत्येक पद एक खास दृष्टिकोण से उसी एक परम सत्य की ओर संकेत कर रहा है। ये तो बहुत ही व्यवस्थित और गहरा विज्ञान लगता है। अब कृपा करके इन महावाक्यों के अर्थों को उपनिषद के श्लोकों के अनुसार थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म का क्या तात्पर्य बताया गया है? उपनिषद इसे बहुत सुंदर ढंग से समझाता है। वो कहता है, प्राणी जिस शक्ति से देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है और स्वाद अस्वाद का भेद करता है, हाँ, वही चेतना प्रज्ञान है। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि वो मूल चेतना है जो जानने की प्रक्रिया को ही संभव बनाती है। और यही चेतना, चाहे वो चतुर्मुख ब्रह्मा हो, इंद्र हो, अन्य देवगण हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, सब में एक ही है। सब में एक ही चेतना, जी, अलग अलग शरीरों में प्रकट होने पर भी मूल चेतना एक ही है। एक ही है और वही ब्रह्म है। इसलिए कहा प्रज्ञानम ब्रह्मा। और वो मुझ में भी स्थित है। बहुत सुंदर व्याख्या। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या बताया गया है? यहाँ अहम का अर्थ सिर्फ ये स्थूल शरीर या मन बुद्धि वाला मैं नहीं है। उपनिषद कहता है कि इस देह में बुद्धि के भी साक्षी रूप में स्थित होकर
जो परिपूर्ण परमात्मा मैं रूप में अनुभव होता है, बुद्धि का साक्षी। हाँ, वो साक्षी चेतना, वही स्वतः पूर्ण परमात्मा ब्रह्म शब्द से कहा गया है। और अस्मि पद इन दोनों की पूर्ण एकता को दर्शाता है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो साक्षी परिपूर्ण ब्रह्म ही हूं। ये अहंकार का उद्घोष नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान है। ये तो अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। तत्वमसी को और गहराई से समझाएं, क्योंकि इस पर तो विशेष बल दिया गया लगता। तत्वमसी का अर्थ है वह तुम हो। जी। यहाँ तत् शब्द उस परम सत्ता की ओर संकेत करता है जो सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले थी, जब कोई नाम नहीं था, कोई रूप नहीं था, केवल एक अद्वितीय सत्स्वरूप सत्ता थी। सृष्टि से पहले। वही सत्स्वरूप आज भी है, हमेशा है। और त्वम शब्द सुनने वाले शिष्य की ओर संकेत करता है, उसके देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सबसे परे जो उसका वास्तविक तत्व है, उसकी अंतरतम आत्मा। ठीक। और असी पद इन दोनों की, वो परम सत्ता तत् और ये अंतरतम आत्मा त्वम, इनकी पूर्ण अभेदता, इनकी एकता को स्थापित करता है। गुरु शिष्य से कह रहे हैं, तुम वही हो जिसके बारे में तुम सुन रहे हो, जिसकी तुम खोज कर रहे हो। इस एकता का अनुभव करो। ये तो गुरु का शिष्य को दिया गया सबसे बड़ा आश्वासन और निर्देश है। कमाल है। और अंतिम महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ है ये आत्मा ब्रह्म है। यहाँ अयम पद उस तत्व की ओर संकेत करता है जो स्वयं प्रकाशित है, जिसे जानने के लिए किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं, जो अपरोक्ष है, यानी सीधे अनुभव में आने वाला है। अपरोक्ष, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जी। अहंकार से लेकर इस स्थूल देह तक जो मैं रूप में अनुभव होता है ना, उसका जो अंतरतम सार है, वही प्रत्यागात्मा है। और जो इस संपूर्ण दृश्यमान जगत का मूल तत्व है, उसे ब्रह्म कहा गया है। तो ये महावाक्य कहता है कि वही स्वयं प्रकाशित प्रत्यागात्मा ही सर्वव्यापी ब्रह्म है। ये हमारे सबसे निकटतम अनुभव, हमारी अपनी आत्मा को ही ब्रह्म बताता है। अद्भुत। चारों महावाक्य अलग अलग कोणों से, अलग अलग ढंग से एक ही परम सत्य की ओर ले जा रहे हैं। जीव और ब्रह्म की एकता, ये ज्ञान तो सचमुच अज्ञान की नींद से जगाने वाला है। बिल्कुल। उपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक 39 है जो इसी भाव को व्यक्त करता है। वो कहता है, मैं अनात्म पदार्थों में, यानी शरीर, मन वगैरह में आत्मबुद्धि रखने के कारण अज्ञान की गहरी नींद में सोया हुआ था और मैं और मेरा के स्वप्न में भटक रहा था। परंतु जब मेरे गुरु ने कृपा करके स्पष्ट रूप से महावाक्य रूपी पदों का उपदेश दिया, तो मेरे भीतर आत्मस्वरूप सूर्य का उदय हो गया है और मैं जागृत हो गई हूँ। अज्ञान को स्वप्न और ज्ञान को जागरण कहना कितना सटीक है। अच्छा, महावाक्यों के अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए वाच्य और लक्ष्य अर्थ की अवधारणा भी बताई गई है। क्या इसे तत्वमसी के उदाहरण से समझा सकते हैं? ये वाच्य लक्ष्य क्या है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी शब्द के, खासकर ऐसे गूढ़ शब्दों के, दो तरह के अर्थ हो सकते हैं। एक होता है वाच्य अर्थ, यानी उसका शाब्दिक सीधा सीधा मतलब, और दूसरा होता है लक्ष्य अर्थ, यानी उसका गूढ़ लक्षित अर्थ, उसका असली इशारा किस तरफ है। वाच्य और लक्ष्य, ठीक है। तो तत्वमसी में त्वम पद का वाच्य अर्थ है ये 5 भौतिक तत्वों से बना शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वगैरह वाला सीमित जीव, है ना? हाँ, जो हम सामान्यतः खुद को समझते हैं। बिल्कुल। परंतु इसका लक्ष्य अर्थ है इन सबसे परे, इनके भीतर स्थित शुद्ध साक्षी चैतन्य। अच्छा, और तत्पद का? तत्पद का वाच्य अर्थ है सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता आदि गुणों से युक्त ईश्वर, जगत का कर्ता। लेकिन इसका लक्ष्य अर्थ है इन गुणों से भी परे, निर्गुण, निराकार, शुद्ध ब्रह्म, जो सत चित आनंद स्वरूप है। तो असी पद क्या करता है? वो इन दोनों को कैसे जोड़ता है? असी पद इन दोनों, त्वम और तत्, के वाच्य अर्थों को नहीं जोड़ता। वाच्य अर्थ तो अलग अलग हैं, एक सीमित जीव है, एक सर्वज्ञ ईश्वर। असी पद उनके लक्ष्य अर्थों को जोड़ता है। लक्ष्य अर्थों को? हाँ, यह बताता है कि त्वम का लक्ष्य अर्थ शुद्ध चैतन्य आत्मा और तत् का लक्ष्य अर्थ शुद्ध ब्रह्म, ये दोनों तत्वतः एक ही हैं। उपाधियां भले ही अलग दिखें, पर मूल सत्ता एक है।
इसे समझाने के लिए वो देवदत्त वाला उदाहरण भी दिया गया है ना? वो क्या है? देवदत्त नाम के व्यक्ति को कई साल पहले कहीं और किसी और अवस्था में देखा था। दुबला पतला था, छात्र था। ठीक है। आज हम उसी देवदत्त को यहाँ इस समय देखते हैं। अब वो शायद मोटा हो गया है, प्रोफेसर बन गया है, तो हम कहते हैं अरे ये वही देवदत्त है। हाँ, पहचान लेते हैं। यहाँ वह देवदत्त भूतकाल, अन्य स्थान और अलग अवस्था से जुड़ा है, और यह देवदत्त वर्तमान काल, इस स्थान और इस अवस्था से जुड़ा है। समय, स्थान, अवस्था का भेद होने पर भी व्यक्ति तो एक ही है, देवदत्त। बात तो सही है। उसी प्रकार तत्वमसि में तत् ईश्वर की उपाधि अलग है, माया, सर्वज्ञता वगैरह, और त्वम जीव की उपाधि अलग है, अविद्या, शरीर, मन। परंतु इन उपाधियों को हटाकर, इन विशेषणों को छोड़कर देखें तो जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वो एक ही है। ये उपाधियां यानी सीमाएं या विशेषण, जैसा आपने कहा। हाँ, उपाधि मतलब जो किसी वस्तु के साथ जुड़कर उसे सीमित या विशेष रूप दे दे, जैसे फूल के साथ जुड़कर लाल रंग उसे लाल फूल की उपाधि देता है। तो जीव की उपाधि है कार्य उपाधि, ये शरीर, मन, इंद्रियां जो कर्म का फल है, और ईश्वर की उपाधि है कारण उपाधि, वो माया शक्ति जिससे सृष्टि होती है। जब ज्ञान के द्वारा इन कार्य और कारण रूप उपाधियों का निराकरण हो जाता है, इन्हें हटा दिया जाता है, तो केवल एक अखंड पूर्ण बोध, शुद्ध चैतन्य ही शेष रहता है। तो इस पूर्ण बोध तक पहुंचने का मार्ग क्या बताया गया है ज्ञान के अलावा? मार्ग त्रिविध बताया है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। हाँ, पहले योग्य गुरु से इन महावाक्य और उनके अर्थों का श्रवण करना, सुनना ध्यान से, फिर उन पर मनन करना यानी तर्क और बुद्धि से विचार करना, शंकाओं का समाधान करना, और अंत में निधिध्यासन यानी सुने और विचारे हुए सत्य पर लगातार ध्यान करना, उसे अपने अनुभव का विषय बनाना। अच्छा। इन्हीं से पूर्ण बोध होता है। उपनिषद तो यहाँ तक कहता है कि बाकी सब विद्याएं तो नश्वर फल देने वाली हैं, पर ये ब्रह्म विद्या तो स्वयं ब्रह्म की प्राप्ति कराती है। इसीलिए गुरु को षडंगों सहित पूर्ण रूप से इसका उपदेश देना चाहिए, सिर्फ शब्दों का नहीं। बिल्कुल सही। अब उस कथा पर वापस आते हैं। जब श्री शुकदेव जी ने भगवान शिव से ये संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब क्या हुआ? भगवान शिव ने शुकदेव जी को अंतिम निर्देश दिया, हे शुक, इस सच्चिदानंद लक्षण वाले ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानकर सदा इसी का ध्यान करते हुए तुम जीवन मुक्त होकर पृथ्वी पर विचरण करो। जीवन मुक्त होकर विचरण करो। हाँ, और उन्होंने एक और गूढ़ रहस्य बताया कि वेद के आदि प्रणव ओम और अंत ओंकार का शांत स्वरूप में जो स्वर कहा गया है, जो प्रकृति में लीन होकर भी उससे परे है, वही परम तत्व महेश्वर है। इन अमृत वचनों को सुनकर शुकदेव जी पर क्या प्रभाव पड़ा? कहते हैं भगवान शिव के वचन सुनते ही श्री शुकदेव जी उस जगत के मूल तत्व परमेश्वर में पूर्णतया तन्मय हो गए, एकदम लीन। उनके सारे संशय मिट गए, वे आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। उसी क्षण वे उठे, भगवान शिव को प्रणाम किया, और उसी पल संपूर्ण परिग्रह यानी हर प्रकार की आसक्ति, संग्रह, बंधन सब कुछ त्याग कर दिया, और मानो पर ब्रह्म के आनंद महासागर में तैरते हुए वहां से विरक्त होकर चल दिए, अकेले। एक क्षण में पूर्ण वैराग्य और आत्मस्थिति। हाँ। पिता व्यास जी, उनकी क्या दशा हुई होगी ये देखकर? अपने पुत्र को इस प्रकार सब कुछ त्याग कर एकाकी जाते हुए देखकर महर्षि व्यास जी पुत्र वियोग की पीड़ा से अत्यंत कातर हो उठे, व्याकुल हो गए। वे मोहवश पुत्र, हे पुत्र पुकारते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। ओहो, तो फिर क्या हुआ? क्या शुकदेव जी रुके? नहीं, शुकदेव जी तो अपनी आत्ममस्ती में आगे बढ़ते गए, पर तब एक अद्भुत, एक चमत्कारी घटना घटी। क्या? जब व्याकुल व्यास जी ने पुत्र कहकर पुकारा, तो सामने जो वृक्ष थे, पर्वत थे, नदियां थी, समस्त जड़ और चेतन जगत ने मानो उन्हीं की आवाज में प्रतिध्वनि की, पुत्र। हर तरफ से वही आवाज गूंजने लगी। हैं? पेड़ों ने, पहाड़ों ने जवाब दिया? हाँ, ऐसी प्रतिध्वनि हुई। इस अलौकिक प्रतिध्वनि को सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी को तत्काल बोध हो गया, ज्ञान हो गया। क्या बोध हुआ उन्हें? वे समझ गए कि उनका पुत्र अब किसी एक शरीर में बंधा हुआ नहीं रहा, वो तो सर्वव्याप्त हो गया है, वो परमात्मा से एक हो गया है, कण कण में उसी का स्वरूप है। अब उसे पुत्र कहकर पुकारना व्यर्थ है। वाह! यह ज्ञान होते ही व्यास जी का पुत्र मोह, उनका शोक
सब दूर हो गया और वे भी अपने पुत्र सहित उस परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त होकर परम आनंदित हुए। क्या अद्भुत कथा है। मोह से ज्ञान और फिर आनंद तक की यात्रा। अंत में इस उपनिषद के अध्ययन का फल क्या बताया गया है? फलश्रुति में कहा गया है कि जो भी साधक गुरु की कृपा प्राप्त करके इस रहस्य उपनिषद का श्रद्धापूर्वक अध्ययन करता है और इसके तत्व दर्शन को आत्मसात कर लेता है, अपने अनुभव में उतार लेता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर साक्षात कैवल्य यानी अंतिम मोक्ष को प्राप्त होता है। सचमुच ये उपनिषद ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मुक्ति पर इतना गहरा जोर देता है, यहाँ तक कि कर्मकांड और तीर्थ यात्रा जैसे साधनों को भी इसके आगे गौण बताता है। हाँ, इसका मुख्य संदेश यही है कि महावाक्यों के अर्थ के चिंतन और ध्यान द्वारा सीधे आत्म अनुभूति संभव है और यही मोक्ष का राजमार्ग है। तो यहाँ एक विचारणीय प्रश्न सहज ही मन में उठता है कि महावाक्यों के माध्यम से इस प्रकार की गहन आंतरिक अनुभूति पर इतना बल देना आज के समय में जहाँ सनातन धर्म के इतने विविध मार्ग और प्रथाएं प्रचलित हैं, कर्मयोग है, भक्ति योग है, राजयोग है, उन सब से ये कैसे संबंधित है? क्या ये ज्ञान मार्ग आज भी उतना ही प्रासंगिक है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हमारे श्रोता स्वयं भी चिंतन कर सकते हैं। निश्चय ही ये आत्ममंथन का विषय है और आज के परिप्रेक्ष्य में इसके महत्व को समझने का भी। ये ज्ञान तो शाश्वत है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।